नानी घर तो लोगों को बहुत याद कर रहता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो एक अनसुनी कहानी है जो कि मैं बताने वाला हूँ और शायद आपको भी यकीन ना हो। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैं अपनी नानी घर गया हुआ था। जैसे ही मैं अपनी नानी घर गया, मैं था 14-15 साल का। तो उस समय मेरी हल्की हल्की दाढ़ी आने लगी थी। तो हम नानी घर गए थे और मेरी नानी के पास 5-6 बाग हैं। नींबू का बाग है, आम का बाग है, और ये क्या बोलते हैं एक और चीज है, उसका मेरे को नाम नहीं याद, उसका भी बाग है। और 2-3 और हैं, उनकी मेरे को नॉलेज ही नहीं। ठीक है, इस चीज को हटाइए, आगे आते हैं टॉपिक पर। तो जैसे ही मैं अपनी नानी घर गया, नानी घर में मैं अंदर घुसा, और अंदर घुसते ही पहले नंबर पर रूम पड़ता है। मैं उस रूम में बैठा थोड़ी देर। बच्चे थे मेरी नानी के, भाई मतलब बेटे के लड़के। वो कहने लगे चलो हेमंत भाई वहां चल रहे हैं। मैंने कहा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सारे निकल गए। जैसे ही हम सारे निकले वहां से, तो मैंने देखा कि हाँ यार, ये वाला बाग तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इस पे से आम तोड़ते हैं। हम आम के पेड़ पर चढ़ गए। उसके बाद जो हुआ, एक माली आता है, वो कहता है आम क्यों तोड़ रहे हो। मैंने कहा अबे मेरी नानी का आम है ये, और इस पेड़ पर जितने मर्जी उतने आम तोड़ूंगा। तू होता कौन है? पूरा बाग ही मेरी नानी का, और इस साइड वाले बाग भी। वो कहता है तुम उनके बेटे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा चलो मैं तोड़ के देता हूँ। वो पेड़ पर चढ़ गया, उसने आम तोड़े 3 आम। वो कहता है बेटे थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, चले जाओ तुम यहाँ से। मैंने कहा क्यों? कहता है नहीं तुम चले जाओ। मैंने कहा क्यों, ये तो बताओ। कहता है बताने की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा अब ये कह रहा है तो एक बार जाऊंगा ही नहीं मैं तो वैसे ही बेशरम हूँ, इसकी थोड़ी सुनूंगा। मैंने कहा ठीक है जा रहा हूँ मैं। निकलने के बहाने मैंने जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। वहां पर 7 बज चुके थे, और 7 बजे मेरे साथ जो हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ 7 बजे, मुझे आज भी वो याद है। मैं, मेरे मामा का लड़का, 2 लड़के थे मामा के, ठीक है, हम तीनों जने थे, और हम तीनों जने वहां पेड़ के पीछे छुपे रहे। थोड़ी देर बाद जैसे ही अंधेरा होता है, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं आज भी नहीं भूला। हुआ कुछ ऐसा कि एक आदमी आता है और मेरे सिर पे हाथ रख के कहता है "ए, पीछे देख"। मैं कहता हूँ पीछे? मैंने पीछे को देखा तो कोई नहीं। मैंने कहा "बस साला था तो सही कोई"। मैंने उससे बोला "अबे देखिए तुझे आवाज आई"। वो कहता नहीं मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा यार हिमांशु, आवाज तो आनी चाहिए थी। एक का नाम हिमांशु, एक का नाम प्रियांशु है, ठीक है, दोनों मेरे मामा के लड़के थे। मैंने प्रियांशु से कहा कि तुझे आवाज आई? प्रियांशु ने कहा नहीं मुझे भी आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा डर गया, मैं सहम गया था उस पल। पर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैंने कहा ठीक है चलो आवाज नहीं आई होगी, हम यू टर्न लिया मैंने और मैं चल दिया। मैं चलता गया चलता गया चलता गया। मैं मेन किनारे पर पहुंचता हूँ, खेत उसके बाग के। तो मैं देखता हूँ कुछ है जो पीछे खड़े होकर मुझे बार बार देखे जा रहा है। मैंने यू टर्न लिया, मैंने कहा अबे कौन है, जो भी है बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने ये कहा, उसके बाद जो हुआ, एक आदमी जो कि परछाई जैसी, वो बाहर को निकल जाती है, कहते हैं रुक जाओ तुम्हारा टाइम खत्म। मैंने कहा टाइम खत्म? साले पूरी रात पड़ी है, टाइम कौन सा खत्म? वो कहता है टाइम का मतलब नहीं समझे तुम। वो एक साथ जो फुर्ती से मेरे सामने आ खड़ा हो गया। मैं डर गया कि वहां से ही 1 सेकंड में यहाँ कैसे आ गया। मामा के लुंडे तो बेहोशी होने को हो गए थे। उसके बाद जो हुआ, वो दहला देने वाला था। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने हमें पकड़ लिया, हमारी टांग पकड़ ली। हम सहमे सहमे से, गिरे गिरे से कैसे भी करके उससे छुटना चाह रहे हैं, उसका हाथ जोड़ रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वो हमें खींच के ले जा रहा था। मुझे आज ही वो पल बहुत बुरी तरीके से याद है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज को बताते हुए। फिर जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने वहां से कैसे भी करके उसको लात वूत मार के मैं ना भागा। भाई मैं बाग में भागते भागते गिर गया। मैं बाग के पीछे छुप गया। बाज गए रात के 8:30। घर वालों को पता नहीं, नानी के घर वालों को, कि हम लोग हैं कौन। हम बता के ही नहीं आए थे। उसके बाद हम बागों के पीछे छुपे हुए, मैं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। मैं देखता हूँ कि वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, साइड से छुप कर देख रहा हूँ। एक साथ ही मैं अपनी गर्दन घुमाता हूँ तो देखता हूँ वो मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद मैं फिर वहां से भागता हूँ भागता हूँ भागता हूँ भागता हूँ, गिरता हूँ उठता हूँ भागता हूँ। मामा के लड़के वो दूसरे पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। साले उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके पास नहीं जाता, मेरे पास ही आ रहा था, क्योंकि मैं इत्र लगा गया था। मैं नानी घर गया था तो मैं घर से परफ्यूम इत्र लगा गया था। वो एक छलावा था, और वो छलावा इतना भयंकर था कि मेरी आज भी रूह कांप जाती है उसको याद करके। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने देखा कि वो छलावा मेरे से दूर जा चुका है। मैं बहुत खुश, और मेरा दिल भी खुश था। मैंने कहा यार अब तो मैं बच गया। फिर उसके बाद वहां से मैं निकलने लगा, और मैंने कहा चलो कैसे भी कर निकलते। मेरे घुटने वगैरह सब छिल चुके थे और मैं वहां से निकलने लगा। थोड़ी सी आगे बढ़ा, देखता हूँ तो फिर मेरे आगे खड़ा, कहता है तेरा टाइम खत्म है, तू कहीं भी नहीं जा सकता। मैंने कहा जाके तो मैं रहूंगा, मैं घर जाके रहूंगा, तो कुछ भी कर ले। फिर जो मेरे साथ हुआ वो मेरा आज भी दिल दहला देता है। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसका हमला इतना भयंकर था कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं जमीन पर पड़ा था, वो मेरे ऊपर था, वो मेरे
चेहरे पर हाथ मार रहा था चौड़े टाइप के, और मैं बचा रहा था अपने आप को। फड़फड़ा रहा था वो, मेरी मामा के लड़के आए, उन्होंने वो पकड़ लिया और गिर दिया। भाई छलावे होते हैं। हमने कहा ये है क्या साला। हमने जब उसके हाथ देखे तो हाथ तो नॉर्मल थे, पर जब हमारी नजर उसके पाँव में गई, मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। जैसे ही मैंने देखा उसके पैर उल्टे, मेरी रूह कांप गई। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने कहा भाई आज तो बचना नामुमकिन है। हम भागे, पेड़ पर चढ़ गए हम। जैसे ही हम पेड़ पर चढ़े, हमने कहा साला अब तो नहीं आएगा। हम चुपचाप देखते रहे। वो इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, सब जगह घूम रहा है। और दोस्तों उसके बाद जो वो पास आता है पेड़ों के, और पेड़ों के गोल गोल चक्कर काटता है। मैंने कहा ये इसको पता है मैं ऊपर हूँ, ये सोच रहा है कभी तो नीचे आएगा ऊपर, लेकिन वो देख नहीं रहा था। ऐसे ही होते होते 1 बज गया रात का। उजियाली रात थी, चंद्रमा निकला हुआ था, और चंद्रमा की रोशनी के कारण उजाला था वहां बाग में। वो हमें साफ दिखाई दे रहा था काले कलर में। उसके पैर उल्टे थे। फिर जो हमारे साथ हुआ, फिर जैसे ही थोड़ा और समय गुजरा तो हम देखते हैं उधर से लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तो हम भाग गए। हमने कहा लाइट कैसे आ रही है। हमने जोरों से आवाज मारी, वो उस चला हुआ पेड़ पे चढ़ गया। और भाई मेरे सामने, मेरे चेहरे के आगे, और मैं उसके सामने। फिर जो मेरे साथ हुआ, उसने चौंटा मारा मेरे और भाई में जमीन पर। मैं जैसे ही जमीन पर गिरा तो मेरी आंख खुली, देखा तो मैंने मामा पापा मेरे सब साथ खड़े थे। उन्होंने बताया कि तू यहाँ बेहोश पड़ा था। और मामा के लड़कों ने बताया कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैंने कहा हुआ तो सब कुछ था, इन्होंने बताया क्यों नहीं। उन्होंने सोचा कि उनकी कोई रही होगी बात जिसके कारण उन्होंने ये बताया नहीं। मैंने जो बताया उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को गलत ठहरा दिया गया। पर आज भी मुझे वो पल याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शायद आप भी कभी बाग में जाओ तो रातों में ऐसे बाग में मत जाना। इत्र लगा के तो आप कभी बाग में मत जाना, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसे ही बातों को सुनते रहे। और मेरे पास और वीडियोस जाकर उनको देख लें।